नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं, जिस पर जो है पूरे देश में आज चर्चा चल रही है। आखिर ये चर्चा है क्या? तो आइए देखते हैं ये चर्चा है क्या। आइए देखते हैं ये चर्चा है क्या। तो ये चर्चा है हमारी इस चौपाई को लेकर। ये चर्चा हमारी की जा रही है हमारे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण महाग्रंथ श्री रामचरितमानस की इस चौपाई पर, जो कि यह चौपाई सुंदर कांड के 58वें दोहे पर वर्णित है। इस चौपाई पर कुछ अज्ञानी लोग ऐसे उत्पात मचा रहे हैं, तो उन्हीं को कुछ ज्ञान देने की हमारी एक कोशिश है। तो पहले देख लेते हैं है क्या। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये इस पर जो है बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। ये सिर्फ विवाद केवल अज्ञान की वजह से है। अगर उनके पास ज्ञान होता तो शायद ही बात है आज इस पर विचार, इस पर विवाद ना होता। चलिए आगे देखते हैं। चलो इस चौपाई इसका एक्सप्लेन करने से पहले हम पूरा इसको पढ़ते हैं। इसका पूरा है। प्रभुभल कीनी मोहि सिख दीनी मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये है पूरी चौपाई। लेकिन इसका जो है यहां से इसके अर्थ को अनर्थ किया जा रहा है, कुछ विधर्मियों के द्वारा, कुछ अज्ञानियों के द्वारा। आइए इसका पूरा भावार्थ हम देखते हैं। इसका पूरा भावार्थ क्या है देखिएगा। भावार्थ इसका, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी और सही रास्ता दिखाया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ये जो भावार्थ है ये ऊपर का है, ध्यान रखिएगा। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी और सही रास्ता दिखाया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। आगे देखते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा तथा सही ज्ञान के अधिकारी हैं। ध्यान से रखिएगा। इस चौपाई का जो है लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं कुछ धर्मियों के द्वारा। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब क्या है देखिएगा, सब शिक्षा तथा सही ज्ञान के अधिकारी हैं। यानी कि सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ये सब शिक्षा तथा सही ज्ञान के अधिकारी हैं। आगे देखते हैं। अर्थात ढोल एक साज होती है, गंवार यानी मूर्ख व्यक्ति, शूद्र कर्मचारी, पशु चाहे जंगली हो या पालतू, और नारी स्त्री या पत्नी, यानी नारी में कोई भी आ सकता है, बहन बेटी, ठीक है, पति पत्नी मां सब आ सकते। इन सबको साधना अथवा सिखाना पड़ता है और निर्देशित करना पड़ता है तथा विशेष ध्यान भी रखना पड़ता है। इस चौपाई का ये। अब आगे हम देखते हैं और आगे चलो। अब इन सबका हम एक एक अर्थ समझेंगे। आखिर इन सबका एक एक अर्थ है क्या। चलो देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे आ गया ढोल। ढोल यानी कि ढोलक, ध्यान रखिएगा। गंवार यानी ग्रामीण या अनपढ़ व्यक्ति, ठीक है। गंवार का मतलब क्या हो गया, ग्रामीण या अनपढ़ व्यक्ति, यानी कि जो क्या होता है ना, कम पढ़ा लिखा होता है। आज कम पढ़े लिखे लोग ही इस चौपाई का जो है अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति चाहे वो चाहे कितना बड़ा ही नेता क्यों ना हो, अगर इस चौपाई का अर्थ का अनर्थ कर रहा है तो वो अनपढ़ ही व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा। शूद्र यानी वंचित वर्ग, ध्यान रखिएगा। एक एक अर्थ यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। पशु यानी जानवर, नारी यानी कि स्त्री, सकल मतलब पूरा या संपूर्ण, ध्यान रखिएगा। जो सकल का मतलब है मतलब पूरा या संपूर्ण। अब सुनिएगा, जो अर्थ का अनर्थ जो हमारे कुछ विधर्मियों के द्वारा किया जा रहा है वो केवल इस शब्द पे किया जा रहा है, यानी कि ताड़ना, इस शब्द पे किया जाता है। इस पर भी ध्यान रखेंगे। ताड़ना यानी पहचानना या परख करना। ध्यान रखिएगा। ताड़ना का शब्द जो भी लोग देख रहे हैं देखिएगा, ताड़ना यानी पहचानना या
परख करना होता है। ताड़ना का मतलब क्या होता है? पहचानना या परख करना होता है। अधिकारी यानी हकदार। अधिकारी कौन होता है? जो हकदार होता है। आगे देखते हैं। अब पूरा विस्तृत से हम इस जो है चौपाई को बताते हैं। चलो एक एक करके हम देखते हैं पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। तो इस प्रकार इस पूरे चौपाई का यह हुआ कि ढोलक, अनपढ़, वंचित, जानवर और नारी, यह 5 पूरी तरह से जानने के विषय हैं। एक अवधी भाषा के जानकार हैं, उनके मुताबिक जो है हम कुछ यहाँ पे पॉइंट लेकर आए। चलो उनको देखते हैं कि उनके मुताबिक, उनके अनुसार तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से क्या कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। ढोलक को अगर सही से नहीं बजाया जाए तो उससे कर्कश ध्वनि निकलती है। अतः ढोलक पूरी तरह से जानने या अध्ययन का विषय है। आगे देखते हैं। इसी तरह अनपढ़ व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, आपकी किसी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है या आप उसकी किसी बात को ना समझकर अनायास उसका उपहास उड़ा सकते हैं। अतः उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा। क्या है? अनपढ़ व्यक्ति क्या है? आपकी किसी बात का अर्थ का अनर्थ कर सकता है। जैसे कि आजकल चल रहा है समाज में, लोग किसी बात का बतंगड़ बना देते हैं, यानी कहता कुछ है उसका विपरीत अर्थ निकाल करके उसका जो बतंगड़ बनाने का कार्य चल रहा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या संज्ञा देंगे? हमारी समझ से वो अज्ञानी ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। वंचित वर्ग को भी जानकर ही आप किसी कार्य में उसका सहयोग ले सकते हैं, अन्यथा कार्य की असफलता का डर बना रहता है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे हम ही हैं, जैसे हम कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं और उसमें हम किसी अज्ञानी व्यक्ति को रख लें साथ में, तो क्या होगा? हमारा प्रोजेक्ट सफल होगा नहीं ना। तो पहले उसको हमें जानना चाहिए, उसको परखना चाहिए और उसको उस लायक बनाना है कि वो हमारा सहयोग कर सके। यानी कि इन सब जो 5 जो तत्व बताए गए ऊपर हैं, इन सबको शिक्षा देनी है, इनको जानना है, ये सारी बातें की है। अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। पशु के पास सोचने एवं समझने की क्षमता मनुष्य जितनी नहीं होती, इसलिए कई बार वो हमारे किसी व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप या गतिविधि से आहत हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी असुरक्षा भाव में असमान कार्य कर बैठते हैं। अतः पशु को भी भली भांति जान लेना चाहिए। ये अक्सर होता है, लोग आए दिन पशुओं से जो भिड़ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्यों होता है? अब हम रास्ते में जा रहे हैं, सामने वहां पे सांड खड़ा है या गाय खड़ी है, तो क्या होता है? हमें खुद जान के चलना चाहिए ना, हमें खुद देख करके चलना चाहिए। भाई वो सामने जानवर खड़ा है, उसके पास इतनी तो उसके पास इतना विवेक तो है नहीं कि वो देखेगा हम कौन आ रहे हैं। हम जैसे उसके पास निकल रहे हैं, तेज ध्वनि है मोटरसाइकिल की या कार की स्पीड है, तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम ज्यादा ध्वनि कर रहे हैं तो उसको क्या, वो डाइवर्ट होगा। अब वो जब डाइवर्ट होगा तो इधर उधर क्या करेगा? दौड़ेगा, और उसी दौड़ में क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब भी जानवर आपके सामने मिले, बड़े प्यार से उसके पास से निकलिएगा, ये नहीं कि अपनी अकड़ दिखा करके निकलिएगा। इसलिए इनको भी जानना जरूरत है, इनको भी शिक्षा की आवश्यकता है। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट पॉइंट है इसी बात पे। इसी प्रकार अगर आप स्त्रियों को नहीं समझते तो उनके साथ जीवन निर्वहन मुश्किल हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि स्त्रियों को, जहां स्त्री का तात्पर्य माता, बहन, पत्नी, मित्र या किसी भी ऐसी महिला से है जिनसे आप जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं, ऐसे में आपसी सूझबूझ काफी आवश्यक होती है। बहुत जो यहाँ पर बातें हमने बताई हैं, एक इसके बारे में अर्थ को सही अर्थ में कैसे किया जाए वो चीज मैंने आपको बताई है। लेकिन दुख इस बात का है, कुछ अज्ञानी पुरुष, कुछ अज्ञानी समाज के लोग इस चौपाई के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। तो हमें उनसे यही हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हिंदुओं के इस महाग्रंथ के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यही अगर आप किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ के साथ अगर आप किए होते तो शायद अभी तक आप जीवित भी ना होते। यह भी सर्वथा कटु सत्य है।
यानी सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको जो है माफ करने की शिक्षा देता है, सबको माफ करने की जो है सहन शक्ति रखता है अपने ऊपर, कि आप चाहे जितना उसके साथ क्रूर व्यवहार कर ले लेकिन वो माफ करता है। लेकिन कब तक? एक सीमा होती है। भगवान श्री राम ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया, अंतिम समय तक समझाया। जिस दिन युद्ध हुआ, भगवान श्री राम और रावण आमने सामने थे, तब भी रावण ने भगवान श्री राम ने रावण को शरणागत बनने का अवसर प्रदान किया। सनातन धर्म हमको यहां तक की शिक्षा देता है कि अगर हमारा शत्रु सामने है, हम उसको फिर भी एक अवसर और देते हैं, लेकिन जब सीमा पार हो जाए तब हमें उसका वध कर देना चाहिए। और श्री राम जी ने यही किया, उसको जो है वध कर दिया। इसी प्रकार की एक कहानी आप महाभारत में भी आप लोग समझते हैं। जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं संदेशवाहक बनकर गए, संदेशवाहक बनकर गए। अब पांडवों के लिए कुछ मांगा, लेकिन जब कुछ नहीं दिया गया तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए मात्र 5 गांव मांगे। कहा मात्र छोटे छोटे 5 गांव ही दे दो, उसी में जो है पांडव जो है अपना भला कर लेंगे। लेकिन जब इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया तब महाभारत हुई थी। यानी कहने का मतलब यह है, जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तभी वाद विवाद होता है। तो मैं सभी विपक्षी दलों से और सभी उन अज्ञानी पुरुषों से निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वो अर्थ का अनर्थ ना बनाएं। बस यही, इसी के साथ जो है जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।